दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैंने कुछ ही दिन पहले काला गेहूं के बारे में आप ऑल पे बात करके आप सबों को बताया था कि किस प्रकार से क्या किया जाता है। तो सर से मैं आज खुद मिलने आ गया हूं गया डिस्ट्रिक्ट में, और इनका निवास स्थान है रेड क्रॉस के जस्ट अपोजिट साइड इनका निवास स्थान है। तो हम सर से मिलने आ चुके हैं और सर का नाम है आशीष सर, और जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में ये एक पहले व्यक्ति हैं जो तरह तरह के बीजों को मतलब खेती करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए सर से कुछ बातें करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर हमको काला गेहूं के बारे में आपसे बात हुई थी। जी जी। तो इसके बारे में सर बताइए दर्शकों को मेरे। काला गेहूँ ये नाली पंजाब मोहाली में एक इंस्टीट्यूट है, वहीं से मोनिका गर्ग साइंटिस्ट है, उन्हीं ने रिसर्च करके इसको निकाला था। इसमें काला गेहूँ था, ब्लू गेहूँ था, पर्पल गेहूँ था और वाइट गेहूँ था। ये चारों एक ही गुण के गेहूँ थे। उस समय वो वहाँ से रिलीज हुआ था और कुछ किसानों को बीज दिया गया था ट्रायल के तौर पे। इसी से बीज का आगे का चलन हुआ। इसमें काला गेहूं में बोलते हैं कि एंथ्रासाइनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एंथ्रासाइनिन वो चीज़ है जो शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको निकालने में मदद करता है, जो इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं जी। और जैसा कि बोला गया है काला गेहूं में कि आयरन की मात्रा ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और ये प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो ये वेट लॉस में भी काम करता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है। इसका रोटी मड़ुए की आटा की तरह दिखता है काला, पर खाने में स्वादिष्ट और मुलायम रहता है। और नीला गेहूं का भी रोटी बहुत स्वादिष्ट रहता है और इसमें सिर्फ हल्का नीलापन कलर लिए हुए रोटी बनता है और इसका उपज भी बहुत अच्छा है और इसको हम बीज प्रोडक्शन करके इसका काम कर रहे हैं। दोस्तों कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं वो दोनों बीज, काला गेहूं और नीला गेहूं, दोनों को हम दिखाने वाले हैं। तो सर थोड़ा दिखा दीजिए सर दर्शकों को दोनों गेहूं। ये नीला गेहूं है, ये नीला गेहूं है। ये इसका जो उत्पादन है वो लगभग 1.5 से 2 मन कट्ठा के बीच में जा रहा है। इसका उत्पादन बहुत अच्छा है और ये नीले कलर का गेहूं है। ये देखिए, ये आपका काला गेहूं है जी। इसका उत्पादन 1 से 1.25 मन कट्ठा के बीच में हो रहा है और बहुत अच्छा है। छोटा दाना, पतला दाना होने के कारण कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और ये रिच एंथ्रासाइनिन है। सोना मोती भी दिखा दें। हाँ वो भी दिखा दीजिए। एक और गेहूं है, ये सोना मोती गेहूं है। ये 2000 साल पुराना गेहूं है। देख सकते हैं कितना छोटा दाना है। हाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 2000 साल पुराना गेहूं है। लगभग 2 सरसों के बीज के बराबर ही मात्र है। और ऐसे तो लंबा लंबा गेहूं होता है, लेकिन ये एकदम छोटा दाना है और ये 2000 साल पुराना बीज है और इसको खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसमें गुण जो मोटे अनाज का जितना भी गुण है वो गुण इसमें सब अवेलेबल है ये सोना मोती गेहूं में, और बहुत अच्छा है। इसका उत्पादन थोड़ा कम है, ये 30 से 50 केजी कट्ठा के बीच में हो रहा है और बहुत अच्छा, खाने के पर्पज से बहुत अच्छा गेहूं है और इसका बाजार में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो सर इसका लगाने का समय और इसका लगाने का समय तरीका भी बता दीजिए। पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर है इसका समय। ये 120 दिन का वैरायटी है। तीनों आपका सोना मोती, ब्लैक व्हीट और ब्लू व्हीट, ये सब 110 से 120 दिन की वैरायटी है। और इसमें कोई जो नॉर्मल गेहूं जो लगाते हैं वही ट्रेडिशन में इसका गेहूं लगाया जाता है। एक सोना मोती में यह है कि इसमें कम खाद और कम पानी में भी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। फिर सिर्फ काला गेहूं में एक ही चीज़ का ध्यान देना रहता है, जो पहला पटवन करते हैं उसी में इसको ध्यान देना रहता है कि इतना ही पानी दे ताकि खेत में पानी जमे नहीं, क्योंकि
इसका जो टेलरिंग होता है वो ज़मीन में नीचे घास की तरह फैला रहता है पहले, जी। और उसके बाद वो 35-40 दिन के बाद वो पूरे खड़ा होता है एक साथ। तो पहला पानी में ध्यान देने की बात है बस। और सर उसमें खाद कौन कौन सा डालना है खाद तो बोते आप- समय, और किस टाइम पे कौन सा खाद का उपयोग करना है? देखिए, तो- खाद में तो किसान लोग को मालूम है, जो उजला गेहूं में खाद डालते हैं वही खाद का प्रयोग करते हैं इसमें, इस गेहूं में भी। जैसे और सर? ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, जैसे गोबर का खाद, केचुआ खाद डालते हैं ऑर्गेनिक में। उसके बाद NPK बैक्टीरिया, इफ्को का बैक्टीरिया आता है, उसका छिड़काव करते हैं। ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। और ऐसे बोते समय गेहूं में जनरली जो डालते हैं, हम तो जो डालते हैं वो कट्ठे किलो के हिसाब से DAP डालते हैं, जी। और 250 ग्राम पर कट्ठा के हिसाब से पोटास डालते हैं, और उसके बाद 2 बार यूरिया का टॉपअप करते हैं जिसमें पटाते हैं उस समय। बस इतना ही खाद का प्रयोग करते हैं। 1 किलो कट्ठे के हिसाब से यूरिया का 2 बार टॉपअप करते हैं। तो ये सब तो हो गया गेहूं की बात। तो दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ आया तो सर ने एक और खुशखबरी मुझे दी, वो है काला आलू का। और काला आलू के बारे में बताया इन्होंने, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आप सबों को कैसे ऐसे पीछे रहने दूँ, तो सर से मैं उसके बारे में भी जानकारी ले लेता हूँ आप सबों को, आप सब भी देखें। तो सर, काला आलू के बारे में बताइए। वो सीजन तो थोड़ा सा पीछे हो गया। नहीं, अभी तो सीजन चल रहा है काला आलू का। काला आलू का बीज मिल नहीं रहा था, हम बहुत 2 साल से इसके पीछे वर्क कर रहे थे। तो इस बार पिछले 6 महीना पहले मेरे को काला आलू मैं अमेरिका से मंगवाया इसको, और इसको कोल्ड स्टोर में रख दिया था। अभी 15 दिन पहले इसका खेत में ट्रायल किया। ट्रायल के तौर पे मैं आधे कट्ठे में लगाया हूँ। काला आलू में भी इसके काटने के बाद अंदर जो मांसल भाग है वो डार्क बैगनी कलर का रहता है, जी। और ये खाने में भी स्वादिष्ट है। इसमें भी एंथोसाइनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और मेन इस आलू का जो है, इसका छिलका काले कलर का है और अंदर गहरे नीले कलर का आलू है। अब इसके ट्रायल कर रहे हैं, अब कैसा उत्पादन होता है उसके बाद इसकी पूरी जानकारी देंगे। आप सबों को और ये पहुंचाया जाएगा। मेडिसिनल आलू है एकदम, बहुत अच्छा। शुगर वाले पेशेंट बहुत अच्छे से खा सकते हैं। हार्ट पेशेंट को भी आराम आलू करता है। में वही प्रॉब्लम होता है कि शुगर पेशेंट ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है, सुनहरा प्रोडक्ट है हाँ, ये- कि वो भरपूर इसका यूज कर सकते ये हैं। आलू कोई में- दिक्कत नहीं होने वाला है उनको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला जी, है। जी। आलू में भी एक पैरामीटर होता है, ग्लाइकोमिक इंडेक्स बोलते हैं उसको, GI मात्रा मापा जाता है। तो उसमें जो नीले आलू में है, वो जो 0 से 70 के बीच का पैरामीटर अच्छा, 0 से 100 के बीच में मापा जाता है, और 0 से 70 अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, और इसके ऊपर उच्च माना जाता है। पर अभी देखा गया है रिसर्च में कि जो नीले आलू में है उसका GI 77 है, और जो लाल आलू है उसमें GI 88 है, और सबसे ज़्यादा GI जो सफ़ेद आलू है उसमें GI 93 पाया जाता है। तो उस बेसिस पे भी ये आलू GI में भी अच्छा, तुलनात्मक अच्छा अध्ययन किया हुआ है, और अच्छे खाने में अच्छे स्वादिष्ट है, और थोड़ा GI कम होने के कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है बनस्पत सफ़ेद आलू। सर, बुआई के समय जो गेहूं का मतलब खाद का मात्रा है सर, उसके बारे में ज़रा कुछ। क्योंकि बुआई के समय, धान में तो बुआई के समय में जो आलू में खाद देते हैं वो मिक्सचर खाद किलो कट्ठा के हिसाब से डालते हैं। गेहूं में सर, गेहूं में तो बता दिए ना, गेहूं में बताया वही 1 किलो DAP, हाँ, और 250 ग्राम पोटास का यूज करते हैं, और उसके बाद पहला पटवन, दूसरा पटवन में 1 kg यूरिया का टॉपअप करते हैं। और सर बता रहे थे कि यहाँ पे बोतल में जो 1 kg का आता है सर, यूरिया का बोतल, हाँ, लिक्विड नैनो यूरिया, नैनो यूरिया बोलते हैं। नैनो यूरिया बोलते हैं उसे। नैनो यूरिया भी जो है आपका एक बोतल 500 ml जो है, एक बोरा यूरिया के बराबर है। पर नैनो यूरिया का बेनिफिट वही है कि उसको स्प्रे किया जाता है, और नैनो यूरिया पत्ता पे ही काम करता है, मिट्टी पे कोई काम नहीं करेगा। तो जैसे और सब जो हार्ड वाला जो यूरिया आता है
वो मिट्टी में घुल जाता है, और जिसकी वजह से मिट्टी को भी नेक्स्ट मतलब कि जब जब खाद का छिड़काव होता है तो मिट्टी पे भी इफेक्ट पड़ता है। वो जो दानेदार यूरिया से मिट्टी पे जी effect दानेदार पड़ता है, यूरिया पर नैनो यूरिया से नहीं पड़ता है। पर नैनो लेकिन यूरिया ये का जो है इसमें ये खासियत ये हो जाता है कि ये सिर्फ लीफ पे ही पड़ता है, उसी से लीफ से ही वो अवशोषित कर लेता है वो प्लांट, और जिससे कि मिट्टी की बचाव हो जाती है, मिट्टी खराब नहीं हो पाता है, नहीं। और मिट्टी बहुत अच्छे समय तक वो वही प्रॉपर वर्क करते रहता है। खाद का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए, और नैनो यूरिया का जो है इसका प्रयोग जितना ज़्यादा पत्ता रहेगा उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जी। तो इसीलिए कोई भी प्लांट है या कोई भी पौधा है या कोई भी फसल है, उसमें पहले कुछ दिनों में नैनो यूरिया का यूज करने के लिए नहीं बोलता है, वो दानेदार यूरिया ही यूज करें। जब ज़्यादा पत्ता हो जाएंगे तभी नैनो यूरिया का स्प्रे कीजिए तो ज़्यादा फायदा वो वर्क करेगा। अच्छा से करेगा, हाँ, क्योंकि नैनो यूरिया उसका पत्ते पे ही मुख्य काम करता है। जी मैं वही बोल रहा था कारण। कि मुख्य उसका फंक्शन जब भी होगा जब वो पत्ता पे पड़ेगा। तो जब तक पत्ता नहीं पड़ जाता है, हाँ। पत्ता नहीं आ जाता, ज़्यादा प्लांट पत्ता में, नहीं आता है तो नैनो यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो वेस्टेज चले जी जाएगा, जी जी। नीचे में नहीं काम करेगा। चलिए सर से लगभग पूरी जानकारी हमने ले ली है। आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कैसे और क्या करना चाहिए। तो मैं सर से अभी कुछ बुक करने वाला हूँ और अभी ले जाऊँगा मैं घर, और इस बार मैं ट्राई करूँगा, ज़रूर करूँगा। इस बार मैं ट्राई अभी करूँगा काला गेहूँ और नीला गेहूँ दोनों को ले जाने वाला हूँ और ट्राई करने वाला हूँ। तो आप सबों को आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा कि किस प्रकार से क्या, और ग्राउंड लेवल पे मैं सब आप सबों को बताता रहूँगा कि कैसा मेरा प्रोडक्ट जो मैं परचेज़ करा उसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। When it rains, it pours, yeah.